पिछले श्लोकों में थोड़ा सा ये संशोधन था, है ना। तो एक तो 95 के भावार्थ में, 95 नंबर श्लोक के भावार्थ में ही के स्थान पर भी अपन ने लगा लिया, ये तो कर ही लिया था। इसके बाद 96 नंबर के श्लोक में अर्थ में जितने क्षेत्र की मर्यादा की थी, जितने के पहले ही लगेगा स्वयं ने जितने क्षेत्र की मर्यादा की थी। ऐसे ही जो दूसरा बिंदु है शब्द नाम का अतिचार, इसमें इशारे से समझा देना कि अमुक काम कर दो, कि अमुक काम कर दो ब्रैकेट में डाल लीजिए, ये अलग से समझाने के लिए लिखा है। ऐसे ही वो अपनी उपस्थिति जताना, पांचवें बिंदु में अपनी उपस्थिति जताना, ये भी अलग से उन्होंने समझाने के लिए डाला था। फिर 97 के अर्थ में शुरुआत में लिखेंगे अपन सामयिक अर्थात, शायद कल लिख लिया था ये अपन ने, है ना, सामयिक अर्थात कल लिख लिया था। और इस अर्थ की तीसरी पंक्ति 157 नंबर पेज की पहली पंक्ति, कार्य की मर्यादा की जगह काल की मर्यादा, 157 पेज पर ऊपर ही ऊपर कार्य के स्थान काल कर ही लिया था। फिर ये जो 98 नंबर का अपन देख रहे थे कल, इसमें वासो बंधम एक साथ आएगा ना, बीच में गैप नहीं होगा, क्योंकि ये बंधम शब्द तीनों के साथ। अब अर्थ में थोड़ा दो एक जगह पे समझना पड़ेगा अपने को कैसे लिखना है। देखो, सम्यज्ञ अर्थात जो परमागम के जानने वाले हैं, वे कहते हैं कि मूर्ध रूह अर्थात, एक तो यहाँ जोड़िए मूर्ध रूह अर्थात, ताकि वो शब्द समझ में आए अपने। मूर्ध रूह अर्थात सिर के केशों को अच्छी तरह बांधकर, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, आसन बंधन करके। अब ये वस्त्र बंधन के बाद में एक चीज और आती है, पर्यंक आसन बंधन, है ना। यहाँ पर्यंक लिख लीजिए, पर्यंक आसन बंधन। हम्म, पर्यंक आसन बंधन हो जैसे होए तैसे, है ना। आसन बंधन करके, अभी किसी एकांत, ये एकांत स्थान नहीं था, स्थान अर्थात खड़े रहकर, उपवेशन अर्थात बैठकर, यूं बनेगा ये, स्थान में खड़े रहकर, जो इन्होंने लिखा ना, संस्कृत में स्था धातु होती है, वो खड़े रहने के लिए होती है, और सदा सुखी ने भी स्पष्ट लिखा था। देखिए, स्थान कहिए खड़ा तथा उपवेशन कहिए बैठा, तो यहाँ पे ये अपन मैं हटा देंगे, मैं के स्थान पर अर्थात लिखेंगे, और किसी एकांत को भी हटा लीजिए, किसी एकांत की जरूरत ही नहीं है, वो किसी एकांत की वजह से गड़बड़ है। स्थान में के स्थान पर आ जाएगा अर्थात, है ना, स्थान अर्थात खड़े रहकर, या या के आगे फिर उपवेशन अर्थात, उपवेशन अर्थात बैठकर, बैठा, समय कहिए राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मा जो है। फिर बैठ कर के बाद आएगा समय अर्थात, बहुत घिचपिच हो जाएगी इसके अंदर। एक बार पूरा वाक्य बोल दूंगा मैं फिर, है ना। समय अर्थात राग द्वेष रहित होकर, राग द्वेषादि रहित शुद्धात्मा जो है ताही जानता है, शुद्धात्मा को, है ना। हाँ, अब ये काल की मर्यादा लेकर ही इन्होंने,
जैसे ठीक है, काल की मर्यादा लेकर ये ब्रैकेट में डाल दीजिए। लेकर केवल भी ब्रैकेट में आ जाएगा। देखिए तो ये वाक्य कैसे बनेगा, बोलता हूं मैं। सम्यज्ञ अर्थात परमागम के जानने वाले हैं, वे कहते हैं कि मूर्धरूह अर्थात से सिर के केशों को अच्छी तरह बांधकर, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, पर्यंक आसन बंधन करके अ, स्थान अर्थात खड़े रहकर, स्थान अर्थात खड़े रहकर, या उपवेशन अर्थात बैठकर, समय अर्थात राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मा को केवल शुद्ध आत्मा को जानता ही रहे। काल की मर्यादा लेकर केवल ब्रैकेट में हो जाए। ठीक है ना, ऐसा इसका वाक्य बनेगा। और तो एक ये नीचे भावार्थ में फैला कर रखे, फैला कर रखे नहीं होगा। फैला कर रखे में तो क्या कहा देखो, हथेली को फैला कर रखे। तो हथेली को फैला करके तो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा फैलाएगा क्या? ऐसा थोड़ा फैला, फैलाना तो इसको कहते हैं। तो रखे ही काफी है, फैला कर काट लीजिएगा। ठीक है। तो कल इस पर अपन ने चर्चा की थी कि सम्यक के अर्थात परमागम के जानने वाले हैं, वे कहते हैं, ये सारी विधि बताते हैं सामायिक की विधि क्या है, कि ऐसा वो कुछ नियम लेकर के बैठे। देखो, एक जो दूसरी टीका है, प्रभाचंद्राचार्य ने जो टीका लिखी, उसमें समय शब्द का अर्थ ही ये लिया। क्या? समय माने कि बाल बांध करके कुछ प्रतिज्ञा करना, या समय माने मुट्ठी बांध कर प्रतिज्ञा, या ये समझ लो कपड़े की गांठ बांध कर प्रतिज्ञा, या इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा, उसको नाम समय दिया। ऐसा उन्होंने टीका में लिया। अर्थ बनता है वैसा भी, कि समयम जानन्ति सम्यज्ञ, उसको समय जानते हैं, जो सम्यज्ञ हैं वो उसको समय जानते हैं। मैं वो पढ़ के सुनाऊं आपको, क्योंकि वो अर्थ थोड़ा सा अलग निकल के आता है। 98 है ना? सुनिएगा। मूर्धरुह, मुष्टि और वासस, इन तीन शब्दों का तो द्वंद्व समास हुआ ना। ये द्वंद्व वगैरह की तो छोड़ो, प्रत्येक शब्द के साथ बंध शब्द लगेगा, है ना। अतः मूर्धरुह बंध, मुष्टि बंध और वासो बंध, ये तीन शब्द बनते हैं। बंध का अर्थ बंध का काल है। या यहाँ जो बंध शब्द आया, इनके बंधन का काल। इसी तरह पर्यंक बंधन, स्थान और उपवेशन में भी उनसे काल का ज्ञान ग्राह्य है, यानी उनसे काल लगा लेना। जब तक चोटी में गांठ लगी है, मुट्ठी बंधी है, वस्त्र में गांठ लगी है, पालथी बांधकर बैठा हूं, कायोत्सर्ग मुद्रा से खड़ा हूं, अथवा पद्मासन से बैठा हूं, तब तक सामयिक करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा सामयिक करने वाला करता है। ये तो अपने को मालूम, खास चीज अब। इसलिए इन सब में जो काल लगता है, वही सामयिक का काल कहलाता है। उसको सम्यज्ञ सामयिक कहते हैं, उसको सम्यज्ञ समय कहते हैं, है ना। और समय बांधकर जो आत्म तत्व का चिंतन किया गया, विचार किया गया और लीनता का प्रयास किया गया, तथा साथ में लीनता भी की गई, उसको फिर आचार्य देव समय से जुड़ा होने के कारण सामयिक कहते हैं। आया समझ में? ऐसा है। हम्म, एक इसका जो भावार्थ है वो थोड़ा विस्तृत है, मतलब थोड़ा सा विशेषार्थ अलग से लिखा है प्रभाचंद्र वाली टीका में, वो सुना देता हूँ आप। जिस प्रकार समय का ज्ञान करने के लिए आजकल घड़ियों का प्रचलन चल पड़ा है, उस प्रकार पहले इनका प्रचलन नहीं था। स्पष्ट है तो। पहले समय का ज्ञान करने के लिए श्रावक सामयिक में बैठते समय ऐसा विचार कर लेते थे कि जब तक सहज स्वभाव से चोटी की गांठ लगी रहेगी, अथवा जब तक मैं मुट्ठी बांध सकूंगा, अथवा जब तक दुपट्टा आदि की गांठ सहज स्वभाव से लगी रहेगी। और ध्यान रखना, वो टाइट गांठ नहीं बांधता, क्योंकि टाइट बांध देगा तो खुलेगी ही नहीं। तो एक ऐसी हल्की सी गांठ लगा दी, जो अपने आप ही समय पाकर खुल जाए।
तो ऐसी स्वभाव से लगी रहेगी, सहज स्वभाव से लगी रहेगी। अथवा जब तक मैं पालथी बांधकर निराकुलता से बैठ सकूंगा। ये सदा सुख जी ने एक शब्द डाला ना, जैसे हो वैसे, वो नहीं जोड़ा अपन ने शायद। हाँ वो रह गया, वो अभी और जोड़ते हैं। जैसे बने वैसे, ऐसा शब्द विशेष जुड़ा है। तो जैसे बने वैसे का मतलब निराकुलता पूर्वक जब तक पद्मासन से बैठ सकूंगा तब तक सामायिक करूंगा। वही उनका सामायिक का काल कहलाता था। संस्कृत में समय का एक अर्थ आचार भी होता है। अतः समयम जानन्ति सम्यग्ञा, यहाँ पर समय का अर्थ आचार हो सकता है, और आचार का अर्थ विधि है। कहाँ पे आया अपना समय शब्द का अर्थ आचरण, कहाँ पे आया? सोचिए। यही रत्नकरण श्रावकाचार में पढ़ा है अपन ने। चरणानुयोग समयम, चरणानुयोग के साथ समय शब्द डाला है ना। ये बनेगा आपका 45वां छंद। ये 45वें श्लोक में देखिए, है ना, गृह मेध्य नगाराणाम, है ना, वो वाला श्लोक है। चरणानुयोग समयम, ऐसा है ना वहां पर। देखो, तो क्या कहा, अ, और आचार का अर्थ विधि है। अतः सामायिक के लिए बैठते समय श्रावक को चाहिए कि वह अपने केशों और वस्त्रों को संभाल कर बांध ले, जिससे वे बीच में खुलकर आकुलता उत्पन्न न करें। हाथों की उंगलियों को खुला न रखे, किंतु उनकी अंजुलि बांध ले। आसनों में पालथी बांधना, कायोत्सर्ग से खड़े होना, अथवा पद्मासन से बैठना, इन तीन आसनों में जिस आसन से निश्चित समय तक निराकुलता पूर्वक रह सके उस आसन को स्वीकृत कर। किसी को बैठने में तकलीफ होती है तो खड़े खड़े करता है ना, जैसा भी उसको सुटेबल हो। कुल मिला के बात ये, उस आसन को स्वीकृत करे और सामयिक के बीच में आसनों में परिवर्तन ना करे, क्योंकि वो आसन भंग हुआ तो सामयिक तो भंग हो गई। अरे सीधी सी बात है, अपन पालती कब बदलते हैं? अपन पैर इधर का इधर कब करते हैं? जब आकुलता होती है तभी करते हैं ना। और जहां आकुलता ही वहां आत्म संबंधी विचार टूट गया, तो सामयिक तो अपने आप ही छूट गई। आया समझ में? इसलिए ऐसा लिखा क्या, निराकुलता पूर्वक जैसे रह सके, है ना। मतलब देखो कितनी फ्री क्रिया है बिल्कुल ये, इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। और देखो तो पूरा ही बंधन है। बंधन देखने वाले को बंधन दिखे, है। लेकिन वास्तव में एकदम फ्री हो गया यहाँ। निराकुलता पूर्वक जैसा रह सके उस आसन को स्वीकृत करे, सामयिक के बीच में आसनों में परिवर्तन न करे। श्लोक का एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी बात यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने दिखाई है। चलिए अपन तो आगे देखते हैं। यहाँ पे जो एक खास शब्द सदा सुख जी ने डाला था, अ, पर्यंक आसन का बंधन करके, है ना, ये करके के बाद एक जुड़ेगा, जैसे हो वैसे, है ना? जैसे हो वैसे, अब इसमें बहुत सारी बातें आ गई। आसन, पर्यंक आसन बंधन करके था ना अर्थ में, और किसी एकांत लिखा हुआ था, तो किसी एकांत के स्थान पर अपन ऐसा कर लेंगे, जैसे हो वैसे। फिर स्थान अर्थात खड़े रहकर वो आ ही जाएगा, किसी एकांत के स्थान पर जैसे हो वैसे। जैसे हो वैसे, हो समझ में नहीं आया तो बने लिख सकते हैं आप, जैसे बने वैसे, है ना, मतलब जैसे इससे वो क्रिया हो सके। ठीक है, तो ऐसा इसके संबंध में थोड़ा अर्थ के संबंध में भी बात थी, वो अपन ने देखा। विधि बताइए कुल मिला के, है ना। और सामयिक में करना क्या है, लेकिन करना क्या है वो पीछे अपन देख चुके। पंचाघानाम अशेष भावेन मुक्ति, है ना, 5 प्रकार के पापों से सर्वथा मुक्त हो जाएगी, तभी जाकर के तो मुनि जैसा कहलाएगा। माने कोई विचार नहीं, आप तो यूं समझ लो, शरीर और संसार और भोग, इन तीनों के प्रति कोई विचार नहीं चले, अपने आत्म तत्व संबंधी ही विचार चले, अथवा वेद विज्ञान का विचार चले, है ना, दूसरा विचार नहीं चले।
जैसे कई बार क्या होता है, अधिकांश लोगों के साथ ऐसी समस्या आती है, मकान मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है। फिर परिवार मेरा नहीं के बाद परिवार संबंधी कोई ना कोई ध्यान आ जाएगा, अरे उसका ये काम करना है, ये काम बाकी, और ऐसा है और वैसा है, वो सारी चीजें इसके दिमाग में आने लग जाती। मकान मेरा नहीं है, तो फिर थोड़ी देर तो मकान मेरा नहीं है पर चलेगा विचार कि मैं मकान का करता धरता नहीं, और ऐसा नहीं वैसा नहीं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ही अभी ये काम करवाना है, और वो रंग वाले को बुलवाना है, और कारीगर को बुलाना है, और ये कराना है और वो कराना है। ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। समझ में आ रही है बात। तो ये सामयिक में इस बात की दृढ़ता चाहिए, इस बात की दृढ़ता सामयिक में चाहिए, उसके बिना वो काम नहीं बनता। तो ये अपन पहले देख चुके हैं, देखो 97 में आ गई बात तो 97 कि सामयिक में विचार क्या चलेगा। उसके बाद उसके लिए किस तरह की पद्धति होगी, वो अपन आगे इन 98 99 श्लोक 100 इनमें देखेंगे। बोलिए। वो जो आपने बताया आसन बंधन करके जैसे हम्म। बने वैसे, किसी हाँ। एकांत कट गया है नहीं नहीं, तो हाँ किसी स्थान, एकांत का। हाँ। फिर स्थान में, स्थान के आगे जो में है वो भी कटेगा। हाँ मैं हटेगा ना, मैं के तो स्थान पर स्थान अर्थात खड़े हो कैसे? जाएगा। हाँ जी। मैं के स्थान पर अर्थात हो जाएगा, स्थान अर्थात खड़े रहकर। ठीक। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, पूरी लाइन वापस बोल देता हूँ अर्थ। सम्यज्ञ अर्थात जो परमागम के जानने वाले हैं, वे कहते हैं कि मूर्ध रूह अर्थात सिर के केशों को अच्छी तरह बांधकर, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, पर्यंक आसन बंधन करके, जैसे हो वैसे स्थान अर्थात खड़े रहकर, या उपवेशन अर्थात बैठकर, समय अर्थात राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मा को जानता ही रहे। ये काल की मर्यादा लेकर केवल ब्रैकेट में आ जाए, ये ब्रैकेट में हो जाए। ठीक है। तो इसमें ये सुधार जरूरी है, क्योंकि वो बिना बात की चीजें आ गई, किसी एकांत स्थान में खड़े रहकर, जबकि वो नहीं थी बात। एकांत स्थान की बात आएगी आगे, उसकी मना नहीं, लेकिन यह स्थान का अर्थ खड़े रहना था, है ना। स्थान अर्थात खड़े रहे, उपवेशन अर्थात बैठकर, ठीक है ना, ऐसा। और दाएं बाएं हाथ का भी एक कैसा क्या रखना है हथेली को, वो भी आ गया। अच्छा एक चीज और विचार करने की है, हथेली को ऐसा रखना ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि मुष्टि बंधन अगर कर रहा है तो मुष्टि बंधन में कैसे रखे, मुष्टि बंधन में तो ऐसे हाथ आगे करके यूं बैठे, आया समझ में? ऐसे हाथ आगे करके यूं बैठेगा, और फिर ये अपने आप ही जैसे जैसे वो नस का दबाव पड़ेगा तो ये मुट्ठी खुलेगी इसकी बाद में। बुद्धिपूर्वक तो ऐसे बैठेगा अगर मुष्टि बंधन करके बैठता है, क्योंकि ये जो हथेली ऐसे रख के बोला तो उसमें तो ऐसे बनता, ऐसे तो बनता नहीं। समझ में ही बात, ऐसा। फिर वो सारी बाहर की क्रिया है, उसमें तो कुल मिला के ये कैसे भी करके निराकुल रह करके आत्म ध्यान कर सके, सामयिक कर सके, वो मुख्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सामयिक करने योग्य स्थान को श्लोक द्वारा के, सामयिक करने लायक स्थान कैसे हैं, कौन से हैं, वो यहाँ बता रहे। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च, चैत्यालयेषु वापि च, परिचेतव्यं प्रसन्न धिया, एकान्ते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च, चैत्यालयेषु वापि च, परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। देखिए, एकांते, एकांत स्थान में, सामयिकम, एकांत स्थान में सामयिक करना चाहिए, है ना। ये देखो यूं बनेगा ये, एकांते सामयिकम प्रसन्न धिया परिचेतव्यम। एक सेकेंड, यहाँ कुछ सुधार होना चाहिए।
क्योंकि प्रसन्न धिया शब्द में शायद विसर्ग नहीं है, नहीं आएंगे। विसर्ग हटा लीजिए इसमें से, तृतीया का प्रयोग है ना, ये पंचमी का बन जाएगा अगर विसर्ग लगाया तो। प्रसन्न धिया में जो विसर्ग लगाया आखिर में, वो विसर्ग नहीं ना, वो गलत है। प्रसन्न धिया यानी प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न बुद्धि से परिचेतव्यम, है? परिचेतन करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। परिचेतव्य शब्द का अर्थ बढ़ाने से भी होता है, बढ़ाना चाहिए, सामयिक बढ़ाना चाहिए, है ना? कैसे स्थान पर? सबसे पहली बात, एकांते, एकांत स्थान होना चाहिए। निर्व्याक्षेपे, जहां पे कोई व्याक्षेप नहीं, व्याक्षेप माने कोई बाधा नहीं। अब कोई कह सकता है इसीलिए तो हम सब एसी वगैरह सब लगा करके बैठते हैं, कोई बाधा नहीं। कह रहे भैया सामान्य रूप से बाधा नहीं हो, यानी कोई जीव जंतुओं का आगमन नहीं हो, कोई परेशान करने वाले नहीं हो, व्यर्थ का कोलाहल नहीं हो, ये है निर्व्याक्षेप का अर्थ। एकांत स्थान में, निर्व्याक्षेप स्थान में, लेकिन कैसा निर्व्याक्षेप? वनेषु वास्तुषु च, चाहे जंगलों में, जंगलों में जाके, हाँ पहले के तो श्रावक करते थे जंगल में जाके, शमशान में जाके करते थे। सुदर्शन सेठ कहाँ करते थे ध्यान, है? वहीं तो थे, शमशान में तो जाते थे, शमशान से तो उठवाया था रानी ने उनको। वास्तु शुच, वास्तु यानी बना हुआ मकान वगैरह, उसमें भी कर सकते हैं। अरे आप खुद के मकान में भी छत पर किसी एक कोने में कोई एक कमरे में भी कर सकते हो। देखो बड़े शहरों में तो समस्या है क्या, बड़े शहरों में तो जो बिल्डिंगे हैं, अपार्टमेंट है, वहां तो रहने का स्थान ही सीमित है। अब उसमें अलग से एक कमरा है बिल्कुल ऐसा बनाए तो फिर भी एक बात बनती है। बाकी अधिकांश लोग जैसे फ्लैट वगैरह वासी हैं, फ्लैट वगैरह में निवास करते हैं, तो उनके साथ तो ये समस्या बड़ी आती है। गिनती के तो जो भी हैं, गिनती के कमरे, अब वहां पे कहाँ बैठे, वहीं पे सबका आवागमन होता है, आना जाना लगा रहता है, कुछ और काम भी होता है। फिर भी अपने लायक स्थान एक चुन सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहां नहीं हो सकता, लेकिन वहां थोड़ी बाधाएं रहती है, कोलाहल भी ज्यादा रहता है। ये जो निर्व्याक्षेप वाली बात आई ना, ये बड़े शहरों में बड़ी मुश्किल है। क्यों? कि शहर का पूरा जो भी है ट्रैफिक है और चीजें हैं, कितना हंगामा रहता है, हल्ला गुल्ला होता ही रहता है। दिल्ली बम्बई जैसे बड़े शहरों में बहुत बहुत रहता है ट्रैफिक का ही कितनी। अभी हम छोटे छोटे शहरों में बैठे हुए हैं अपन लोग, लेकिन यहाँ पे ही सड़कों से जो गाड़ियां निकलती है उनकी आवाज आती है कभी कभी, आया समझ। इसलिए तो कई बार ऐसा लगता है छोटे स्थान पर ही श्रावकाचार अच्छी तरह से पल सकता है। जितनी बड़ी जगह होगी, जितना बड़ा शहर होगा, श्रावकाचार वहां पे साधना उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही मुश्किल होगा, ये हकीकत है। बड़े शहर में भी कोई खाली स्थान ऐसा हो, या कोई एकांत जगह जहाँ पे कोई कोलाहल नहीं हो, तो फिर भी बात बन जाती है। क्या कह रहे हैं? वनेषु वास्तुषु च, कि वन जंगल हो चाहे वास्तु हो, है ना? वास्तु समझना, क्षेत्र माने खाली जगह होती है, और वास्तु का मतलब बना हुआ मकान। ठीक है, वास्तव्य कहते हैं जहां पे वास्तव्य हो, वास्तव्य यानी निवास, जहां पे वास हो जीवों का, वास्तव्य हो, उसे वास्तु कहा जाता है। तो मकान आदि बने हुए, निर्मित मकान आदि, खंडर भी हो सकते हैं, खंडर भी वास्तु कहलाते हैं। चैत्यालयेषु, अथवा चैत्यालयों में, चैत्यालयेषु वापि च, वापी क्या, बावड़ी में, बावड़ी नहीं है ये, वा अपी, ऐसा है ये, वापी नहीं है ये। वापी में बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है ना? जो बावड़ी के लिए आता है, क्या बोलते हैं, बहुत सी जगह बावड़ी बोलते हैं, कोई बावड़ी बोलते हैं, तो वो वापी नहीं है, ये तो वा अपी, है ना? अथवा चैत्यालयों में भी अपी च, अपी च क्यों लिख दिया? कि और भी ऐसे स्थान जो आपको ध्यान आते हैं, कोई धर्मशाला एकांत में हो, है ना? कोई वन जंगल में नसिया वगैरह बनी हुई हो, है ना? या आपका ही कोई ऐसा मकान, आजकल के जमाने में फार्म हाउस इस तरह की जगह है क्या, खेतों के बीच में कहीं पर किसी ने रहने का बना लिया, वहीं जाकर के आराम से रहता है, कोई कोलाहल नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, वहां पे आराम से अपना ध्यान अध्ययन चिंतन मनन करता है। ठीक है, ऐसा है। तो एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च, चाहे वन हो चाहे वास्तव्य हो, चैत्यालय हो। हाँ, निर्व्याक्षेप माने उपद्रव रहित, कोई व्याक्षेप नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, न मनुष्यों की
न जानवरों की, है ना। और प्राकृतिक रूप से भी बहुत ऐसा बाधा वाला स्थान नहीं। तो साहब मुनिराज तो पहाड़ों के ऊपर जाकर के ध्यान करते हैं कि, लेकिन ये श्रावक है ना, ये नहीं कर पाएगा वहां। मई जून की गर्मी में पहाड़ पे चढ़ करके, और ये इस तरह से नहीं कर पाएगा, वहां बाधित होगा, है ना। सर्दी गर्मी की भी तीव्र बाधा नहीं हो, बारिश सीधी माथे पर नहीं टपकती हो, आया समझ में। बारिश का पानी सीधा इसके माथे पर गिरता हो तो भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कि आराम से छत हो, ढकान हो थोड़ी, भले छत पर जाए, और छत पर जो समझ लीजिए अट्टे वगैरह बने होते हैं, उनके नीचे की खाली जगह है, कुछ स्थान है ऐसे, वहां पे भी बैठ करके कर सकता है। ये जगह क्यों जरूरी है? जगह इसलिए जरूरी है कि अनादिकाल से जीव को एक स्वाभाविक वृत्ति ऐसी चली, राग द्वेष करना तो इसको सहज होता, लेकिन वीतराग भाव, भेद विज्ञान के भाव, या आत्म तत्व को का चिंतन, ये इसको सहज रूप से नहीं, ये चला करके करना पड़ता है। और चूंकि ये प्राथमिक भूमिका में है, तो प्राथमिक भूमिका में गड़बड़ाने के मौके ज्यादा, डिस्टर्ब होने पर जरा से में डिस्टर्ब हो जाता है ना, जरा से में डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए उन सबसे बचने के लिए ये ऐसे स्थान का चयन करता है, ऐसा स्थान भी चुनता है। इसलिए स्थान की भी आवश्यकता समझना चाहिए, है ना। ये स्थान की ऐसी जरूरत है। स्पष्ट है? देखिए, अर्थ स्पष्ट हो गया ना इसका। अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पर्वत पे शेर आदि की गर्जना सुनने पर बाधा, कह सकते हैं, है ना। एकाएक पर्वत वगैरह पे जाएगा नहीं है, वन जंगल आदि में जाता है, तो वहां पे भी ऐसा स्थान चुनता है जहाँ बाधा ना हो। ऐसा नहीं है कि डरता है, लेकिन चूंकि अभी दो कषाय चौकड़ी का ही अभाव है ना, तो विचलित होने की संभावना ज्यादा बनती। मुनिराज के नहीं बनती, मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए। देखिए 99 नंबर श्लोक। जिस स्थान में चित्त को विक्षेप करने के कारण नहीं होए, क्या? जिस स्थान में चित्त को विक्षेप करने के कारण नहीं होए, और बहुत असंयमिनी का आवना जावना नहीं हो, ये भी जरूरी है। असंयमी जीवों के बीच में रह करके संयम की साधना नहीं होती, सामायिक नहीं होगी। असंयमी जीव वहां तो वो डांस करेंगे, गाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, झगड़ा करेंगे, इसको डिस्टर्ब होगा। देखा ना ये? बहुत असंयमियों का आवना जावना नहीं हो, बहुत क्यों लिखते हैं कि मान लो परिवार जन है वो तो आएंगे ही जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों का आना जाना नहीं हो, परिवार जन भी जहाँ पे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हो। और अनेक लोकनी करी किया, वाद विवाद आदि का कोलाहल नहीं होए, स्त्रीनी का नपुंसकनी का आगमन प्रचार नहीं होए, स्त्रियों का नपुंसकों का आवागमन नहीं हो। खुद ही स्त्री हो तो पुरुषों का आवागमन नहीं हो, ऐसा लगा कि स्त्री भी तो सामायिक कर सकती है ना, करती है। तो स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ऐसे नपुंसक आदि के लिए भी लगा कि भाई कुल मिला के दूसरा नहीं आवे जावे, इतनी सीधी सी बात। और जहाँ गीत नृत्य वादित्रादिक निगाह, यहाँ पे नृत्य छूट गया, गीत के आगे नृत्य जोड़ लीजिएगा। गीत नृत्य वादित्रादिक का अधिक निगाह प्रचार नजीक नहीं होए, नजदीक ना हो। दूर तो अब क्या कर सके, दूर में तो रोक नहीं सकते, है ना। अब वो हर थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे मान लो आजकल तो सभी लोग बहुत धर्मात्मा है ना, क्या, अन्य मत के भी बड़े बड़े धर्मात्मा है, उनके माइक पर दिन में 4-5 बार तो उनके भी आवाज आती है, फिर और किसी के भी आती है, कोई त्योहार हो किसी का तो उसकी भी आती है। तो नजदीक में नहीं हो, लेकिन टीवी नहीं चले आसपास, मोबाइल नहीं बजे आसपास ज्यादा, क्या, टीवी से तो बच गया अब, लेकिन ये मोबाइल बड़ा भारी हो गया। अच्छा एक और चीज, उस जमाने में मोबाइल नहीं था, नहीं तो लिख देते वो सामयिक करने बैठे तो मोबाइल को तो एक तरफ पटक करके आवे, क्या, सामयिक करे तो मोबाइल को तो एक तरफ पटक दे भाई। और तिरंचनी का पक्षिणी का संचार नहीं होए, हाँ, पक्षी वगैरह का भी संचार नहीं हो वहां पर,
जानवरों का आवागमन नहीं हो, और जहां बहुत शीत की तथा उष्णता की, प्रचंड पवन की, वर्षा की बाधा नहीं हो। मतलब तीनों मौसम जहाँ पे बहुत ऐसे तेज हो, वो स्थान भी इसके योग्य नहीं है। क्या, जैसे मान लो भी गर्मी के मौसम में पहले क्या होता था, वो अ, जैसे छत छत पे वो लगाते थे, पतरे लगाते थे ना, क्या बोलते हैं, टीन शेड। अब टीन शेड लगे होते थे बहुत से मकानों पर, और टीन शेड के नीचे भयंकर गर्मी लगती। क्यों? क्यों? पूरा लोहे का रहता है, लोहा तपता है। तो ऐसे लोहे के स्थान पर, या फिर आजकल जो बहुत से काम इस तरह के होते हैं जिसमें लोहे का, एल्यूमिनियम का, इनका काम ज्यादा रहता है, तो ये सब गर्म होने वाली धातु है, ठंडी भी जल्दी होती है, गर्म भी जल्दी जल्दी होती है ना। तो ऐसे स्थान पर बैठे तो वहां पे गरम गरम या ठंडी ठंडी ज्यादा लगे, या बारिश की बाधा हो, तो ऐसे स्थान पर भी नहीं करना। देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ करेगा तो बाधा उपस्थित होगी, और चूंकि ये अभी प्राथमिक भूमिका में है, ये भी ज्यादा दृढ़ नहीं हुआ है, तो इसकी एकाग्रता खंडित ना हो, इसलिए ये सारे उपाय बताए, है ना। अपनी एकाग्रता खंडित नहीं हो, इसके लिए उपाय है ये। और देखो, और भी कह रहे हैं, तथा डांस, माछर, मक्षिका, कीड़ा, कीड़ी, जवा, ठांड्या, टांट्या, टांट्या है, टांट्या, जवा, टांट्या, इन्होंने क्या लिखा, जुआ, मधुमक्खी, ततैया, ठीक है। मधुमक्षिका, सर्प, बिच्छू, कणसला इत्यादि जीवन कृत बाधा नहीं होए, ऐसा विक्षेप रहित स्थान एकांत हो। अब जिसकी जैसी दृढ़ता हो ना, वो उस हिसाब से ऐसे स्थानों पर जाकर भी अभ्यास कर। क्या, जैसे किसके बारे में सुना था, वो वहां जंगलों में सामायिक करने जाते या ध्यान आदि करने जाते, और वहां सांप बिच्छू वगैरह सब वहां पे जाते थे, वहां उनके लिपट जाते या कुछ इस तरह से करते हैं, उन सबके बीच में जाके करते। तो ये तो देखो व्यक्तिगत सामर्थ्य की बात है। आपकी ऐसी सामर्थ्य हो तो भले फिर तो कहीं भी करो, लेकिन पता है ना, अभी के जीवों की ऐसी सामर्थ्य दिखती नहीं है, हैं? और विचलित होने के मौके ज्यादा रहते हैं। तो ये विचलित ना हो सके, इसलिए ये सब बातें बताई। क्या क्या कहा? डांस, मच्छर वगैरह नहीं। अरे, अन्य मत में तो ध्यान करने के लिए इसलिए वो रखने लगे क्या, जैसे बौद्धों में वो कहानी थी ना, बिल्ली रख करके ध्यान करना। बिल्ली को पास में रखकर, क्यों बिल्ली को पास में क्यों रखना? कि चूहे बहुत है यहाँ पे, चूहे परेशान करे। उनके देखे देख जहाँ पे चूहे नहीं थे, वहां भी बिल्ली लेकर के बैठने लगे। हाँ? ये अन्य मत में ऐसे चल पड़ा। कुल मिला के अपना ध्यान बाधित ना हो, ऐसा स्थान का चयन करना। डांस, मच्छर वगैरह, मच्छर काटता रहेगा तो ये कैसे ध्यान करे? और अधिकांश की तो आदत ऐसी होती है, मच्छर बस बैठे, इसमें ये उछल पड़ते हैं। मच्छर ने डंक नहीं मारा, सिर्फ बैठा है अभी तो, बैठने में इनको बड़ा करंट सा लग जाता है, चलो मच्छर आ गया, जैसे मच्छर आ गया तो डेंगू हो गया इसको आते से। हैं? समझ में आई बात? तो ऐसे स्थान का चयन करना जहाँ पे एकाएक इनकी बाधा नहीं हो। यूं नहीं कछुआ छाप जला करके ध्यान करें। बहुत पहले कुछ ऐसा एड भी देखा था, पहले शायद इस तरह का एक विज्ञापन बनाया था। वो क्या, वो कुछ कछुआ छाप या ऑल आउट वगैरह लगा के और फिर ध्यान करने बैठा। हाँ? ऐसी पद्धति अपनी नहीं है ध्यान रखना, क्या कि हम पहले ये लगा लेंगे और फिर सामायिक आदि करेंगे, ऐसा नहीं। सहज रूप से जहां ऐसा स्थान उपलब्ध हो, उस स्थान पर आप सामायिक ध्यान आदि कर लो, है ना। इनके मारने के उपायों को करके आत्म ध्यान नहीं होता कभी। मक्खियों की बाधा नहीं हो, कीड़ी, जुआ, जू वगैरह तो खैर कपड़ों में, बालों में, इनमें होती है। टांट्या, टांट्या मतलब ततैया, बर्र ततैया होता है ना। मधुमक्षी का, मधुमक्खी हो, आसपास कहीं मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ हो, पेड़ के नीचे चले गए साहब, और पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, ऐसी जगह पे आप ध्यान नहीं कर सकते, मतलब सामायिक आदि नहीं कर सकते। बिच्छू, कणसला, आजकल तो खैर दिखते ही नहीं है, सब पक्के मकानों में बिच्छू वगैरह दिखते नहीं है, पहले तो दिख जाते थे कहीं कहीं, खुली जगहों पर दिखते हैं। कोई मैदान हो, बगीचा हो, वहां पर फिर भी ये सब दिख जाता है। कणसला, कणसला मतलब वही कण खजूरा होता है, ठीक है ना। इत्यादि जीवनी करत बाधा नहीं होए, ऐसा विक्षेप रहित स्थान
एकांत होए, ऐसा विक्षेप रहित स्थान, विक्षेप हुई, निर्व्याक्षेप आया, विक्षेप रहित स्थान वो एकांत। वह वन होए, चाहे कोई जंगल हो। जीर्ण बाग के मकान होए, बगीचों में मकान बना लेते थे लोग बाग पहले, रहने के लिए अच्छी ठंडी जगह पे। हाँ, तो ये फार्म हाउस उसी का चलन है क्या? पहले फार्म हाउस नहीं होते थे, बाग बगीचों में ही लोग बाग ऐसे छोटे मोटे मकान बना लेते थे अपने रहने के लिए, बैठने के लिए। तो वैसा है। जीर्ण बाग के मकान होए, वह गृह होए या घर हो, वह चैत्यालय हो। देखो सबसे बढ़िया जगह चैत्यालय। चैत्यालय माने ये छोटा मंदिर है। पहले भी अपन ने चर्चा की, चैत्यालय का अर्थ जिन मंदिरों के लिए चैत्यालय शब्द ही आता था। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि शिखरबद्ध होता है वो तो मंदिर होता है, और जो शिखरबद्ध नहीं होता वो चैत्यालय होता है। ऐसी परिभाषा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, झूठ है यार। अकृत्रिम चैत्यालय क्या है वो? अकृत्रिम चैत्यालय का क्या मतलब? चैत्यालय नाम आता ना, अकृत्रिम मंदिर तो नहीं आता ना। अकृत्रिम चैत्यालय कितना बड़ा होता है? कि वो चैत्यालय इतना बड़ा अकेला, अभी अपने देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दिल्ली बंबई जो भी है ना, तो उन सबसे बड़ा वो एक अकेला अकृत्रिम चैत्यालय होगा। आप कल्पना तो करो, उसका जो वो, जहां पे वो पूजन आदि का स्थान है, उसमें 108 गर्भगृह। ठीक है, 108 प्रतिमाएं तो अंदर गर्भगृह में, एक एक प्रतिमा एक एक गर्भगृह में रहती है। आया समझ में? और एक एक प्रतिमा 500 धनुष ऊंची पद्मासन। 500 धनुष ऊंची पद्मासन माने चौड़ाई भी 500 धनुष। ठीक है। अब जितनी लंबी चौड़ी है फिक्स उतना तो नहीं रहेगा गर्भगृह, उससे बड़ा ही रहेगा। बल्कि जो भी आकार आता है, कम से कम 3 गुना तो मानो, 3 गुना तो मानना पड़ेगा ना चौड़ाई में। और जितनी चौड़ाई है उससे लगभग लगभग दुगनी तो लंबाई होगी या नहीं होगी? समझ में आ रही है बात? जैसे अकृत्रिम चित्तालयों का वर्णन आता था कि 50 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा और 75 योजन ऊंचा, ऐसा आता था। इस तरह से उसका वर्णन आता है। तो 75 क्या है, या तो शायद 150 होगा, 75 होगा, जो भी है वो। कहने का अर्थ ये है, जितनी वो प्रतिमा है उससे तो कहीं ऊंचा वो गर्भगृह हो। और ऐसे 108 गर्भगृह जहां होंगे तो चिपके चिपके तो नहीं होंगे, है ना, गैप भी होगा। तो आप उनकी दूरी, लंबाई, चौड़ाई देखोगे तो अपने सबसे बड़े शहर भी उसके आगे बहुत छोटे नजर आए। आया समझ? हाँ, इतने बड़े बड़े नंदीश्वर द्वीप का एक एक चैत्यालय, इतने बड़े बड़े चैत्यालय हैं। भारत जैसा हो जाएगा, सही कह रहे हो आप। क्योंकि अगर 100 योजन भी लगाओ है, तो 6500 योजन, 6500 किलोमीटर के लगभग लगभग एक योजन। अकृत्रिम चैत्यालय में वही योजन लगेगा, लौकिक नहीं लगेगा, वहां अलौकिक लगेगा। तो अलौकिक योजन की बात करें, तो अलौकिक योजन में एक योजन होता है लगभग 6500 किलोमीटर, लगभग लगभग। ठीक है ना? अब लगा लो हिसाब आप। 100 योजन का मतलब कितना हो गया? 6.5 लाख किलोमीटर। कहाँ जाएगा? भारत कहाँ लगेगा उसके आगे? यहाँ कोई है क्या लाखों किलोमीटर की दूरी है? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी लगा लो, या गुजरात से लेके उधर आसाम और उधर क्या है वहां तक लगा लो, तो भी कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो इसलिए वो चैत्यालय में यूं मत समझना कि छोटा मंदिर होता है उसको चैत्यालय कहते हैं, और बड़ा मंदिर होता है उसको तो मंदिर कहते हैं। मंदिर शब्द तो मकान के लिए आता था। जिसको आज हम मंदिर कहते हैं, जिन मंदिर कहते हैं, उसके लिए तो चैत्यालय, जिनालय, जिनग्रह, चैत्यग्रह ये शब्द आते थे। मंदिर शब्द तो अभी का है, 100 सवा 100 साल का ज्यादा से ज्यादा। पहले जिनालय, चैत्यालय यही नाम थे। ठीक है ना? तो ऐसे चैत्यालय माने अपने जिनालयों में जाकर के ही वो ध्यान, अध्ययन आदि, सामायिक आदि करना चाहिए। सबसे बढ़िया जगह वही है, क्योंकि वहां एकाएक बाधा नहीं होगी। हालांकि अब जमाना बदल गया, लोग बाग तो वहां भी बाधा करने लग गए हैं। तो भी कुछ ऐसा स्थान रहता ही है। ऐसे समय जाओ जहां पे बाधा करने वाले नहीं आए, उस समय पे बाधा करने वाले नहीं आए। देखो एक तरीका बताता हूँ। सूर्यास्त का
सूर्यास्त के पहले शाम का जो हम भोजन करते हैं, वो आप इतनी पहले कर लो कि सूर्यास्त के समय पर आप मंदिर में हो। सबसे बढ़िया विधि, सबसे बढ़िया। क्योंकि उस समय कोई दूसरे फालतू के लोग नहीं आएंगे, वो सब खाने में लगे होंगे उस समय। क्या जैन है और अगर रात्रि भोजन नहीं करता है, जो रात्रि भोजन करता है वो तो यूं भी नहीं आएगा। और जो शाम को मंदिर आते हैं वो भी कि अरे अरे सूर्यास्त हो रहा है, चलो निपटो जल्दी निपटो। आप अगर पहले निपट गए तो आप पहले चले जाओगे, वहां शांति से एकांत में बैठे रहो। समझ में ही बात। तो वो तो विधि है, निकाल सकते हैं कोई भी कैसे। वन हो, जीर्ण बाग के मकान हो, ग्रह हो व चैत्यालय हो, व धर्मात्मा जननी का प्रोषधोपवास करने का स्थान होए। धर्मात्मा जन ऐसे स्थान भी बनाते हैं, प्रोषधोपवास के लिए एक अलग से जगह बना ली, वहीं जाके रहेंगे। हैं? इनमें तो होता है, श्वेतांबरों में तो पोषदशाला होती है। क्या स्थानक तो अलग हो गया, एक पोषदशाला भी कहलाती है। पोषदशाला मतलब प्रोषद करते हैं, वो पोषद बोलते हैं उसको, पोषा बोलते हैं। तो वहां जाकर के रहते हैं जिसका भी प्रोषद हो। अच्छी विधि है वो। क्या कि भाई जिस दिन प्रोषदोपवास वगैरह है वो आगे आएगा, क्या विधि है उसकी। तो उस दिन वो उस स्थान पर एकांत में जाकर के दिन भर कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान, अध्ययन, चिंतन, मनन, तत्व चर्चा, तत्व विचार, बस यही, और कुछ नहीं। यही चलता रहेगा। ऐसा होता है। ठीक है ना। ऐसा है। तो धर्मात्मा जननी का प्रोषधोपवास करने के स्थान हो। देखो एक चीज और कहता हूँ, जिनके पास सामर्थ्य है, अलग से स्थान है, क्या, तो वो अपने धर्म अभ्यास आदि के लिए, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सामयिक आदि के लिए एक कुछ ऐसा हॉल या कमरा या कुछ इस तरह से अलग से बना करके रखना ही चाहिए, जहां आपके घर वाले कोई परिवारजन भी हो तो वो फालतू में प्रवेश नहीं करें। वो सिर्फ इसी काम के लिए हो वो कमरा, और कोई काम नहीं। मेहमान भी आए तो वहां नहीं आवे। अगर आपके पास गुंजाइश है ना, समय है, पैसा है, सामर्थ्य है, तो ये करो ना, क्या दिक्कत। जब भोगों के लिए इतना खर्च करता है तो फिर ध्यान अध्ययन के लिए क्यों नहीं कर। समझ में ही बात। भाई भावना तो इसके लिए ऊंची से ऊंची रहनी चाहिए। भाई खाने पीने में फालतू के दिखावे में कितना खर्चा करते हैं। तो ऐसा मकान बनाएंगे, वैसा मकान बनाएंगे, अरे तू कैसा भी बना, लेकिन मकान में तेरे वो जगह है या नहीं अलग से शास्त्राभ्यास आदि की, वो होनी चाहिए। उसके बिना, अरे जिस घर में जिनवाणी का अभ्यास नहीं हो, वो घर घर है क्या। वो जैन का घर नहीं है, और किसी का हो तो हो। क्या जिस घर में जिनवाणी का अभ्यास नहीं होता हो, है ना। देखो जगह नहीं हो ये नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, है ना। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, तो जगह की गुंजाइश हो या नहीं हो, लेकिन स्वाध्याय तो हो। तो जिस घर में जिनवाणी का अभ्यास नहीं हो, जिनवाणी के अभ्यासी लोग नहीं हो, वो जैन का घर नहीं है। उसे जैन का घर मत समझना। क्योंकि क्या है, हमारी पहचान क्या है बताओ, क्या पहचान है। दूसरे लोग तो उनके कपड़ों से, वेशभूषा से पहचानने में आ जाते हैं। कोई मुसलमान होंगे तो उस तरह की वो टोपी लगाएंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे, मुसलमान महिला बुर्का वगैरह पहनेंगे, सरदार जी की पगड़ी है, दाढ़ी है, हैं? दूसरे हैं वो तिलक विलक निकाल के निकलेंगे, हिंदू लोग हैं तो। अपनी पहचान क्या है, कि बाहरी आचरण में तो कह देते हैं दिन में भोजन, छान के पानी और नित्य जिनालय, ये सामान्य है, सामान्य जैन की। हम तो स्वाध्यायी है ना, हम तो मुमुक्षु कहलाते हैं। तो हमारी क्या पहचान, हमारे घर में स्वाध्याय होनी चाहिए। जिसके घर में स्वाध्याय नहीं होती वो जैन ही नहीं है, ये यकीन मान। क्योंकि जैन पना आएगा कहाँ से, जैन की परिभाषा क्या, जिन आज्ञा को माने। तो जिन आज्ञा कहाँ है जो मानेगा, जिन आज्ञा तो जिनवाणी में है, शास्त्रों में। शास्त्रों का अभ्यास अगर नहीं करेगा तो वो जैन कैसे कहता है। ऐसा है। वह धर्मात्मा जननी का प्रोषधोपवास करने का स्थान होए, ऐसा एकांत विक्षेप रहित वन हो, व जीर्ण बाग तथा सूना ग्रहाधिक, जीर्ण शीर्ण हो बाग बगीचे का कोई स्थान, या सूने ग्रह आदि। सूना कि कोई नहीं आता जाता, वहां पे पड़े बहुत से मकान ऐसे पड़े रहते हैं। क्या छोड़ गए लोग बाग, वो मकान छोड़ गए, खाली जगह है, वहां जाकर के करते। सोने का मतलब यूं समझना
कि जो किसी के वो स्वामित्व में नहीं रहा, ऐसी ऐसी सुनी जगह, कोई खंडहर वगैरह किसी के स्वामित्व का हो वहां नहीं, क्योंकि वहां वो आकर के बाधा करेगा। जैसे कई बार होता है ना कि मकान मालिक तो कहीं दूसरी जगह रहते हैं, दूसरे स्थान पे रहते हैं, दूसरे शहर में, और ये यहाँ पे कि खाली देख करके चला गया, लेकिन वो उसका है ना मकान, वो कभी भी आ सकता है, बाधा खड़ी कर सकता है। सोने का अर्थ शून्य हो चुका है ना। आजकल वैसे ऐसे मिलेंगे नहीं क्या, जमीन के भाव और ये सब इतने हैं कि कोई एकाएक खाली जगह छोड़ेगा नहीं। ग्रह अधिक व चैत्यालय अधिक में प्रसन्न चित्त हुआ, सामायिक में परिचय करो। सामायिक में परिचय करो, है ना, ये परिचेतव्यम का एक ये भी अर्थ है क्या? सामायिक में परिचय करो, किसका परिचय करें? कह रहे आत्मा का, और किसका? है ना, अपने आत्म स्वरूप का, अपने निज शुद्धात्म तत्व का वहां पे चिंतन करो, परिचय करो। अब सामायिक की और हो सामग्री कही है। अब सामायिक के संबंध में और विशेष बात यहाँ पे बताते हैं। एक काम करते हैं, अपन श्लोक तो पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ भले कल देख लेंगे, अभी तो समय है थोड़ा सा अपने पास। व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयात् उपवासे चैकभुक्ते वा सामयिकं प्रतिदिवसम् यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रत पंचक परिपूरण कारणमवधान योक्तेन। देखो, व्यापार व मनस्यात्, व्यापार का क्या मतलब? लौकिक व्यापार नहीं, व्यापार माने वचन और काय की चेष्टा। ठीक है, तो वचन और काय की चेष्टा से तो वे मनस्यात्, उससे तो वे मनस्य हो गया, मतलब मन उधर से हट गया। ठीक है, अथवा व्यापार से और वे मनस्य से विनिवृत्त्या, व्यापार से और वे मनस्य से विनिवृत्ति होने पर। व्यापार से विनिवृत्ति मतलब, देखो व्यापार में दूसरा व्यापार भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वचन और काय की चेष्टा रुकेगी तो अपने आप ही बाहर के व्यापार आदि तो छूटेंगे ही छूटेंगे, है ना। बाहर का जो भी आरंभ परिग्रह इत्यादि है, या व्यापारिक चेष्टा जो अपनी होती है ना, लौकिक कार्य होते हैं, उन सब की विनिवृत्ति होने पर। दूसरी बात, वे मनस्य, वे मनस्य से विनिवृत्ति होने पर। वे मनस्य किसको कहते हैं? वैसे वे मनस्य शब्द का अर्थ लौकिक में होता है किसी से झगड़ा हो, बैर होना, लेकिन यहाँ वे मनस्य का अर्थ वो नहीं है। या वे मनस्य का अर्थ है कि जैसे मन बार बार चंचल होता है ना, किन्हीं चीजों में विकल्प उठते रहते हैं, तो दूसरे विकल्प नहीं उठे, ऐसा वे मनस्य है। वे मनस्य से विनिवृत्ति। ठीक है, मन चंचल होना उसको बोलते हैं वे मनस्य, और वे मनस्य से विनिवृत्ति हो जाना, यानी कि अब और कोई विकल्प नहीं उठ रहे हैं, है ना, अब कोई दिमाग में और दूसरी चीजें नहीं रही, ऐसी व्यापार और वे मनस्य से विनिवृत्ति होने पर। अब तीसरा, अंतरात्म विनिवृत्त्या, अपने अंतरात्म से, यानी कि मन से, या अंतरात्म का अर्थ मन, मन की प्रवृत्ति से भी विनिवृत्ति। मन से भी विनिवृत्ति होने पर क्या, मन से विनिवृत्ति होने से सामयिकम बदनियात, सामयिक बांधना चाहिए, माने उसकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कब? उपवास से, जब आपने उपवास किया हो, प्रोष्ठोपवास किया हो। चैक भुक्ते वा, देखो चैक भुक्ते एक साथ आएगा, है ना, अथवा एकाशन, एक भुक्ति कहा जाता है, एक भुक्ति व्रत। देखो, इसके पहले कहीं पे एक भुक्ति पढ़ने में आया क्या? मेरा एकदम इस पर ध्यान गया, एक भुक्ति शब्द का प्रयोग समंतभद्र स्वामी के पहले एकदम देखने में नहीं आया। मूलाचार में तो मुनिराज का प्रकरण है, तो वहां तो इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां तो अपने आप ही एक भुक्ति होती है। लेकिन श्रावक के संबंध में
एक भुक्ति व्रत कहीं और जगह आया नहीं है, व्रत होता भी नहीं हो, ये तो ऐसा नियम ले तो एक भुक्ति एकासन कहलाता। 12 प्रकार के तपों में आप देखोगे तो एक भुक्ति नाम का कोई तप नहीं है, एकाशन नाम का कोई तप नहीं है। तो देखो, व्यापार और वैमनस्य से, है ना, ये तो हो गया ना, व्यापार वैमनस्य से विनिवृत्ति होने पर और अंतरात्म की भी विनिवृत्ति होने पर सामयिक करना चाहिए, जब इसने प्रोष्ठोपवास लिया हो अथवा जब एकाशन कर रहा हो, समय मिल रहा है ना, इसलिए। देखो, उनका यहाँ पर प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। एक उपवास क्यों किया गया इस सामयिक के, वो जो उपवास है वो सामयिक के लिए किया गया, या जो एकाशन है वो सामयिक के लिए किया गया कि हमको समय मिले। अब क्या कह रहे हैं, सामयिकम प्रतिदिवसम, ये सामयिक प्रति दिवस करना, यथावत अपि अनलसेन चेतव्यम, यथावत माने शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्रोक्त विधि से प्रतिदिन सामयिक करना, अनलसेन आलस्य रहित होकर के, चेतव्यम है ना, चेतना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। व्रत पंचक परिपूरण, ये एक साथ है, व्रत पंचक परिपूरण कारणम, ये दोनों शब्दों में गैप नहीं आएगा, तीनों में। व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम अवधान युक्तेन, अब इधर अवधान युक्तेन में भी नहीं आया, मतलब ये नीचे असल में लाइन ब्रेक होएगी नहीं कहीं पर। ये क्या है, सामयिक कैसा है, ये सामयिक वास्तव में 5 प्रकार के व्रतों को पूर्ण करने वाला कारण है। व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम, स्पष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना, अवधान युक्तेन, अवधान यानी अपना उपयोग, उपयोग सहित होकर के, सावधान बोलते हैं ना, सावधान यानी स अवधान, अवधान सहित, अवधान सहित होकर के, अवधान से युक्त होकर के, यानी उपयोग को वहीं पर लगा करके प्रतिदिन सामयिक करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बात इसके अंदर आएगी। इसका अर्थ काफी विस्तृत है, भावार्थ बहुत विस्तृत है, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। श्लोक बोल लेते हैं। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चेत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयात् उपवासे चैकभुक्ते वा सामयिकं प्रतिदिवसम् यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रत पंचक परिपूरण कारणमवधानयोक्तेन चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे इसी के गीत गाओ धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी वीत राग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी
वीत चाह दाह बिनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। चाह दाह बिनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। बाड़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज जिन धुनि श्रवण परी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी।